रचना एग्री बिज़नेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी काम है, वो रचना एग्री बिज़नेस के अपने ज़ाती हैं। इसकी मिसाल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसा कि हेड ऑफ़िस की जो बिल्डिंग है, जो पूरा प्लाज़ा है, इसके अलावा जो रिसर्च फार्म है, इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज हमारे हैं, इसके अलावा राइस मिल का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जो रचना का साहिवाल में ब्रीडिंग प्लान चल रहा है। तो ये तमाम के तमाम जो असासाजात हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ये इनमें से कोई भी बिल्डिंग रेंटेड नहीं है। ये सब की सब ये हमारी ओनरशिप में है, रचना एग्री बिज़नेस की ओनरशिप में है। इसके अलावा पूरे मुल्क में जो टीम काम कर रही है, जो हेड ऑफ़िस में टीम काम कर रही है, उनको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसा कि उनको 4 व्हील गाड़ियाँ दी गई हैं, मैनेजर्स को गाड़ियाँ दी गई हैं, ताकि वो बर वक्त सर्विसेज दे सकें, आप तक अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकें, अपने पैगाम को पहुंचा सकें। तो ये तमाम की तमाम ऑनरशिप में है रचना एग्री बिज़नेस की। कोई भी सिंगल यूनिट ऐसा नहीं है कि जो कि बैंक लीज़ पर हो। रचना एग्री बिज़नेस ना सिर्फ अपने बिज़नेस को देख रही है, बल्कि इनके जो ऑनर हैं मोहम्मद आसिम भट्ट, वो आवाम का दर्द और गरीब आवाम का दर्द भी दिल में रखते हैं, और बहुत सारे फलाही प्रोग्राम्स को हेड कर रहे हैं, और बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स में वो फ़ंड भी करते हैं। जिस तरह रचना एग्री बिज़नेस के अपने जो फलाही काम हैं, उनमें एक जो सर फहरिस्त है वो है खाना घर, रचना खाना घर, जो कि गखड़ मंडी में वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर 3 टाइम हम खाना फ़राहम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग आकर, जो कि मज़दूर तबका हो या गरीब तबका हो, जो कि खाना ख़रीद कर नहीं खा सकता, हमने उनके लिए वहाँ पर एक सिस्टम बनाया है कि 3 टाइम उनको खाना वहाँ पर दिया जाता है। वो खाना हमने 10 रुपये मालियत के लिए रखा हुआ है कि 10 रुपये पे करके आप खाना खा सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो भी वो वहाँ पर आकर खाना खा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फलाही काम है जो कि रचना एग्री बिज़नेस के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। इसके अलावा साफ़ पानी प्रोजेक्ट्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला गखड़ में साफ़ पानी के फ़िल्टर प्लांट्स रचना एग्री बिज़नेस ने लगाए हुए हैं, जहाँ से लोग साफ़ पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। इसके साथ साथ रचना एग्री बिज़नेस का एक लीवर क्लिनिक हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें लीवर के तमाम अमराज के लिए इलाज किया जाता है, और वो इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है। इसके साथ साथ रचना एग्री बिज़नेस की अपनी पैथोलॉजी लैब भी है, जहाँ पर इंतहाई ही कम कीमत में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट या दीगर टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ रचना हॉस्पिटल की भी एक चेन मौजूद है, यानी कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर रचना के क्लिनिक चल रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसे चैरिटी के प्रोग्राम्स हैं जिनको रचना एग्री बिज़नेस फ़ंड करता है। रचना एग्री बिज़नेस का तारुफ़ आपके सामने पेश कर दिया गया है। रचना एग्री बिज़नेस का तारुफ़ पेश करने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि रचना एग्री बिज़नेस सीड सेक्टर में किस तरह से काम कर रही है, और इसके कौन कौन से मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। और इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद भी यही है कि आपका एतमाद रचना एग्री बिज़नेस पर बढ़े, और जब ये चीज़ें आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व कर ली हैं, देख ली हैं, सुन ली हैं, तो इंशाअल्लाह आप मज़ीद एतमाद के साथ रचना एग्री बिज़नेस के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। रचना एग्री बिज़नेस के साथ मुंसलिक होने का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। सिंपली अगर आप डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप अपने इलाके के नुमाइंदे से रब्ता करके आप डीलरशिप हासिल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप काश्तकार हैं तो आप अपने इलाके के नुमाइंदे से मिलकर आप रचना के प्रोडक्ट्स ईज़िली ख़रीद सकते हैं, और आपको बाएतमाद और अच्छे बेहतरीन पैदावार के हामिल सीड मिल सकते हैं। तो मुझे अब नदीम रज़ा को, जो कि बिज़नेस मैनेजर की हैसियत से रचना एग्री बिज़नेस में मैं काम कर रहा हूँ 2013 से, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।